नमस्ते, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। साथियों, कैसे हैं आप? हमारे ख्याल से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यही कामना है महादेव जी से। साथियों, जैसा कि हम बता देना चाहते हैं कि आर एस म्यूजिक चैनल के माध्यम से आपको सांग, संवाद, इतिहास बहुत दिए, वीडियो दिए और आप आर एस म्यूजिक चैनल के माध्यम से सुने, देखें, बहुत प्यार दिए। लेकिन साथियों, आप ये भी जानते होंगे कि मैं साल भर से आपके बीच नहीं आ पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे। क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक हमारा ही समाज का गद्दार अपने भाइयों के हिस्सा और बहुत जगह ज़मीन सब लूट लिया, बहुत मारा पीटा और कुछ ज़मीनें बेचा उस समय। अब हमारे परिवार को हमारे परिवार को कैसे फंसाया गया और हमें कैसे फंसाया गया, मैं इसका भी बता रहा हूँ। और ज़्यादा शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, इसलिए कि लंबा वीडियो हो जाएगा तो बता नहीं पाऊँगा। तो अपने भाइयों का हिस्सा उस्सा लेकर सब 3-5 किया और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कैसे फंसाने का कार्य किया और कितना घिनौना अपराध किया हमारे साथ में। और इसके पीछे वकील हुए, पुलिस हुए, थाना कोतवाली जनपद मऊ की पुलिस हुई और वकील हुए, बहुत ही अत्याचार किए हमारे परिवार में, इतना अत्याचार मचाए साथियों। कानून का गलत उपयोग किए, कानून को धोखा दिए लोग। हम इसी सदमे में हमारे बाबा दादी गुजर गए। 2023 में हमारे पिताजी गुजर गए। साथ ही एक वीडियो में डाला हूँ, देखिए किस हालात में मैं कोर्ट से अपने पिताजी को लेकर आ रहा हूँ। फिर कोर्ट से लेकर आते थे तो फिर दवा करने जाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत हैरान परेशान हो गया। इसलिए आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आ पाए और 10-12 मुकदमे लगाए और हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिए। मैंने बार बार कोशिश किया, मैं समझता था कि ये गलत हो रहा है, कैसे इसको ओपनिंग किया जा, लोगों के बीच में इसका दरिंदगी बाहर आवे। इस सब का चक्कर था। यही वो दौरान हमारा पढ़ाई लिखाई का था, उसमें बहुत डिस्टर्ब किया, फंसा कर पुलिस बार बार आती थी, जाती थी, लेकर जेल जुर्माना सब होता था, बेवजह का होता था। हम भी परेशान हो गए साथियों। नहीं तो हमारा भी एक जज्बा था कि हम भी कुछ करेंगे अपने दम पे, बल पे, और समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा हमारा कुछ नहीं हुआ, सब सपना चकनाचूर एक लोग कर दिए। और इसी तरह से 10-12 मुकदमे सब लगाए सब, और हमारे बाबा दादी इसी सदमे में गुजर गए, मेरे पिताजी भी गुजर गए। हम बेतहाशा हो गए, ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है भैया, और ये सत्य हुआ। तो इसी को लेकर हमने बहुत प्रयास किए। एसपी साहब से 15-16 बार मिले, डीएम साहब से मिले भी 18-20 बार मिले। कहें कि सर अपने रिमांड पर लेकर सर इसका तहकीकात करवाइए, जांच करवाइए, ताकि हमें कोर्ट में घसीटा ना जाए, इससे बच जाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये डिपार्ट की बात हमें लग रहा था कि पड़ जा रही थी, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया और इस तरह से हमारे परिवार को पीसा गया। बहुत बड़ी लंबी तंबी कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर कोर्ट को गुमराह कर कर पुलिस वकील खूब पैसा कमाए, खूब लूटे। और यहाँ तक कि जब ऐसा अपने बच्चों को मारकर ऐसे कर कर फंसाता था साथियों। अगर पुलिस अपने रिमांड पर ले, कोई भी दुनिया का जांच बैठा ले, तो अपने आप वो सब कुछ बक देगा। लेकिन जो साथियों, हमें भी जेल हुआ, 307 लगवाया। इसमें बहुत सभासद थे वर्तमान में उस समय, तो मैंने उनसे मदद मांगी कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है। उनको भी 307 में लपेटा, उनको भी लड़वाया। 15 साल के बाद 15 साल के बाद जज ने बोला कि जाओ आप निर्दोष हो। बताइए, इतना समय हमारा बर्बाद किए लोग, जो हमारे घर में हादसे हुए, किस सदमे से हम लोग गुजरे, कैसे जिए, वो लोग हम ही जानते हैं। हाँ, बहुत लोग, बहुत सिपाही कुछ परेशान हो गए कि बार बार चला जाता है ऐसे वैसे। तो हमने कहा भी करता था कि अब नहीं, यहाँ से कार्रवाई होगी तो मुख्यमंत्री साहब को देंगे एप्लीकेशन ऐसे। तो कहते थे लोग, अरे जाओ यार, जाओ जाओ, मायावती जा रही हैं, अखिलेश भैया जा रहे हैं। तभी हम समझे कि बताइए कितना घटिया लोग हैं इस सिस्टम को चलाने वाले। और इस तरह साथियों, हमारे पूरे परिवार को ये दोनों लोग मिलकर बर्बाद कर दिए। इसके पहले ऑफिसर कॉलोनी बना, पहले वहाँ से हमें तबाह बर्बाद किए लोग, पहले वहाँ से हमें तबाह बर्बाद किए लोग। और वहाँ हमारा 7.5 बीघा ज़मीनें थीं, वो सरकारी संपत्ति में घोषित कर दिए लोग। वहाँ पीएसपी का बंगला बन गया और अपर जिलाधिकारी का बंगला बन गया। पहले वहाँ से हमें बेदिन लूट लिए लोग
और फिर 10-20 साल बीता तो इस तरह के केस में फंसा कर हम लोगों के पूरे परिवार को मुलजिम बना दिए लोग। हमने बहुत बार बार प्रयत्न किया कि इसका खुलासा कैसे होगा। बहुत हम गए, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आज, बहुत लोग के यहाँ सिफारिश की कि हमारा सर ये मैटर निकाल दीजिए, लेकिन वहाँ पर भी पैसों की बात हो रही थी। वहाँ पे स्क्वायर फुट इंची टेप से नाप कर बताते थे लोग कि आपका 8,000-10,000 लगेगा। मैं बहुत परेशान हो गया, सर किस तरह से हम व्यवस्था कर दे रहे हैं, 1,000-2,000 का निकाल दीजिए सर। तो हाफ शार्ट निकालने की बात करते थे लोग, तो हम कहते थे कि पूरी डिटेल से नहीं समझ पाएंगे लोग, तो कैसे क्या होगा, ऐसे में नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, बहुत लोग गए और इस तरह से वहाँ से भी फ्लॉप मारे और तमाम अधिकारियों के यहाँ दौड़ दौड़ कर गुहार जो लगाए, बहुत कुछ कहे, लेकिन एक ना सुने। लोग कोर्ट का हवाला देकर हमें पीसते रहे कोर्ट में। साथियों, बहुत बड़ी लंबी तंबी कहानियाँ हैं। हमारे ऊपर जो हादसा हुआ है, इसी कारण मैं साथियों हताश हो गए। हम सोचे कि अब लग रहा है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे लग रहा था कि मैं हार गया हूँ। तो फिर धीरे धीरे हमारे मन में चुभता था कि यार इस तरह से छुपा लेना भी एक गुनाह है। आखिर हम कुछ किए नहीं हैं और इतना बड़ा सज़ा भी काट लिए। लास्ट में जज ने बोला कि जाओ आप निर्दोष हो। यही चीज़ हम पहले ओपनिंग करवाने के चक्कर में एसपी साहब, डीएम साहब का आवास पे, कार्यालय पे राउंड मार रहा था, बिगर चप्पल का जा रहा था कि हो सकता है भगवान, धरती माँ ऐसे वैसे, मतलब कि ये एक आस्था लेकर, लेकिन सब पे पानी फिर गया। ये लोग देश को चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं, लोग तमाशा मचा कर रख दिए हैं। तभी से हम समझे कि जाति क्या होती है। शासन प्रशासन कोर्ट में सभी लोग एक ही दो जाति के पड़े हैं लोग, तो कहाँ से पिछड़ों को न्याय मिलेगा? शोषित असहाय गरीब कमज़ोर लोगों को कहाँ से न्याय मिलेगा? यही चीज़ हम देखे और साथियों इस तरह से हम बहुत हताश हो गए। इस तरह से हम बहुत अब मैं सोचा, मेरा मन बहुत था कि हम भी गायक बनेंगे और या सिंगिंग विंगिंग करेंगे अपना। और इस तरह से हमारी एक छोटी दुकान है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, LCD टीवी DTH UTH यही सब बनाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। और इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करता था। तो सब गाने, हंसने, जीने, खाने, बजाने वाला जब हरामखोरों ने छीन ली, सब चकनाचूर कर दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब क्या करूं। अब मेरा यही एक सिस्टम दिखाई दे रहा है कि इतिहास बोलूं, कि ताकि लोगों के बीच में बना रहूं, कि ताकि कोई ऐसा मसीहा नज़र आए कि उसको मैं बताऊं, कि ताकि मेरा किसी तरह से हेल्प हो। लेकिन मैंने तमाम इतिहास राजभर समाज के विषय में डाला, लेकिन एक भी कोई हमारा हाल और चाल नहीं पूछा। मैंने बार बार बताने का प्रयत्न किया हूँ, किसी न किसी वीडियो में मैंने इस चीज़ को बताया हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। इस तरह से हम बर्बाद हो गए, इन लोगों का शिकार हो गए। ये लोग कोर्ट और कानून को गुमराह किए हैं। मैं तो दावा कर कर कहता हूँ कि कोई भी जांच लगा लें। और मैं डिटेल साथियों शुरू में नहीं बताया हूँ, मेरा नाम है राम केवल राजभर, ग्राम ख्वाजाजहाँपुर, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के अस्थायी निवासी हैं। जो आप देखते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम है, इधर कृषि मंडी, सब्जी मंडी है, उसी के जस्ट लांस नायक अमर शहीद सुदामा राजभर के घर के लांस नायक अमर शहीद सुदामा राजभर के स्थल के बगल में मेरा घर है। और जहाँ मेरी ज़मीन है, जहाँ PSP आवास है, अपर जिला अधिकारी का बंगला है, वो 100-150 मीटर की दूरी पे है। बताइए, जब इतना करीब में बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इतना बड़ा हादसा मेरे ऊपर हुआ, तो जो गांव में हैं, दूर दराज के लोग हैं, जहाँ पे कोर्ट और पुलिस चौकी, थाना 200-300 मीटर पे होगा, 2-3 किलोमीटर पे होगा, तो उनके ऊपर क्या हश्र होता होगा। यही सोच कर साथियों मैं आपसे बिछड़ रहा था, सोशल मीडिया से दूर होता जा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा होगा तो मैं और कहीं का नहीं रहूँगा। इसी तरह से कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी तो आपको ये सब नहीं जान पाएंगे हमारे विषय में, तो कैसे जानेंगे। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि आपसे ये सब बता दूं, शेयर कर दूं। इसके पहले भी शेयर किया हूँ। साथियों देखिए किस हालात में मेरी आवाज़ें नहीं निकल रही थी। और कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो देखिएगा हमारा आवाज़ किस दर्द से हमारी आवाज़ आती है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। और ज़िला का कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है कि मैं उसके यहाँ गया नहीं हूँ। सबके यहाँ गया, सबके यहाँ पैरवी किया। सर हमें कोर्ट में ना घसीटा जा, सर उसको अपने रिमांड पर लेकर उसी से जांच कीजिए सर।
और उसके भाइयों से कीजिए, गांव को इकट्ठा कर लीजिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। जब 307 का मैटर लगाया साथियों, दीपेंद्र सिंह उपनिरीक्षक थे, वो आए, हमारे पिताजी को कह रहे थे कि 40-50 हज़ार का मैटर है, अगर नहीं करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो हमने उसमें बोल दिया कि सर ऐसा कोई वारदात नहीं हुआ है, शिवम इसी से पूछिए, न गाँव को बुला कर पूछ लीजिए, मतलब कि आप तहकीकात कर ही कोर्ट को भेज सकते हैं ना। तो यहाँ तो मिली भगत थी, ये लोग वो ज़मीन बेचा था, 6-7 लाख रुपए का खूब पैसा लुटा रहा था, ये लोग कोर्ट कानून को ताक पर रख कर ये अपना वाली किए और बहुत पैसा कमाए लोग। ये और उसके वकील से भी बोले चाचा हमारे साथ क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं, आपके पास बाल बच्चे नहीं हैं, सब कहाँ ढोएंगे, कहाँ रखेंगे सब। तो वो बोलते थे कि अरे चलो चलो बहुत हो गया, तुम लोग जो गुंडागर्दी करते हो ना, चलो जेल में जाओ, चलो कोर्ट में जज के सामने बयान देना। ऐसे ऐसे लोग धमकियाँ डरवाते थे। हमारे परिवार का भोलापन का फ़ायदा उठाकर ये लोग बहुत जुर्म किए हैं। यहाँ तक कि हमारे 8-10 परिवार में हमारे 8-10 लोगों को, भाई हुए, बाप हुए, चाचा हुए, इस तरह के लोगों को जेल में करवाया। फिर हम बहुत परेशान, हैरान परेशान होकर बहुत भाग दौड़ की, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तभी हम मान गए कि ये लोग सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं लोग। हम तो कह रहे हैं कि दुनिया का कोई जांच लगा लो भाई, और जो हमारे ऊपर जो बीत गया है वो तो वापस नहीं कर सकते हो बेवजह का। हाँ, गुनाह अगर किया हूँ, जेल गया, ऐसे वैसे हुआ हेन तेन, तो मैं इस पे मान लेता कि चलो गुनाह किए थे, ऐसे हुआ, लेकिन गुनाह नहीं किए हैं और ये लोग हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिए। साथियों, शब्द बहुते हैं लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे क्या करूँ। इन लोगों के विषय में मैं डालूँगा ना, जितना बार गया हूँ एप्लीकेशन गुहार लेकर, अगर एक वीडियो डालूँगा तो 100-150 वीडियो हो जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए लोग। साथियों, मैं तो चाहूँगा कि हमारे समाज से कोई भी मसीहा नेता मंत्री हों, पहुँच वाले हों, तो हमारे इस मैटर को अगर वीडियो के माध्यम से देख भी लें तो हमारा हक दिलाने का कार्य ज़रूर करें। इसलिए कि पहले से ही हमारे 7.5 बीघा ज़मीन छीन लिए लोग, सरकारी आवास बना दिए लोग, वहाँ PSP बंगला बना दिए लोग। फिर 10-20 साल बीता तो इतना बड़ा हादसा हुआ, कोर्ट को गुमराह कर वकील और पुलिस हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिए और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है और मैं बेगुनाह हूँ। दुनिया की कोई जांच आप लगवा लीजिए, मैं बेगुनाह। और वैसे भी तो मैं बता दिया हूँ साथियों कि जज ने लास्ट में कहा 15 साल झिलवा कर, रगड़वा कर, कोर्ट में घसीटवा कर 15 साल जब हुआ तो जज का फैसला आया तो ये हुआ कि आप निर्दोष हो। क्या तमाशा है, मजाक बना कर रख दिए कानून का। पहली तो बात हम ये देखे, बार बार जाते रहे आते रहे, एक ही बिरादरी के बहुत सारे लोग हैं उसी में। प्रशासन में देखो त्रिवेदी सिंह, SP को देखो, DM को देखो, यही लोग हैं। फिर कोर्ट में जाओ, यही लोग हैं। ना कहाँ से मिलेगा। हमारा जितना हर जाना खर्चाना हुआ है, जितने हमारे ऊपर सताया गया, मुझे सबका हमें हिसाब चाहिए। साथियों, इसी के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को क्लोज करूँ। अब ऐसे दूसरी तीसरी वीडियो जाएगा। अभी मेरा बहुत दर्द है मेरे मन में अभी, इसलिए शब्द को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन साथियों, यही कारण था कि हम सोशल मीडिया से दूर होते गए। या तो हम भी गाना गाते यार, जिस तरह सभी लोग गा रहे हैं, आज स्टार हुए हैं लोग, हम भी किसी से कम नहीं दम रखते थे। लोग काल्पनिक, लोग पिक्चर बनाते हैं, काल्पनिक का नाम देते हैं ना। हमारे साथ जो हुआ रियल पिक्चर हुआ है। चलो ठीक है, जो किए सो किए। महादेव जी सबको देख रहे हैं। वो तो उसका हालत, जो गद्दार हमारे समाज का है, उसका हालत ऐसा हुआ है कि मैं इतना टार्चर, इतना सताने के बाद भी मुझे दया आती है कि क्यों इस तरह उसका हो रहा है हाल। तो जो कोर्ट और कानून को, जो आस्था पे, जो कोर्ट और कानून को धोखा दिए हैं, गुमराह किए हैं, उनका क्या असर होता होगा। ये लोग तो बाद में न्याय करेंगे ना, ये लोग तो बाद में न्याय करेंगे, लेकिन महादेव की अंतर्यात्मा से न्याय तुरंत हो जाता है। साथियों, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मन
परेशान रहता है। 2008 से अब तक के मैटर में, अब तक के सन में, अब तक 2024 तक के अंदर में हमारे ऊपर कहर बरपा है। उम्मीद है बीजेपी की शासन है, उम्मीद है शायद हो सकता है कोई मसीहा इस मैटर को उछाल देगा, तो जितने लोग कानून को धोखा दिए हैं, कोर्ट को गुमराह किए हैं, और जो हमारे समाज का वो गद्दार है, ये सभी लोग जेल में होंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी सदमे से हमारे पिताजी, हमारे बाबा, हमारे दादी सभी लोग गुजर गए। और बाबा हमारे गुजरे थे तो मुंडन के दिन ही मैं डीएम से जाकर मिला, साहब से कहा कि सर आज तो सर कार्रवाई कर दीजिए सर, उसको अपने रिमांड पर लेकर जांच करवाइए सर, उसी से पूछवाइए, उसी से उगलवाइए सर, हमें कोर्ट में घसीट कर सर तबाह कर दिया गया। देखिए इसी सदमे में हमारे बाबा श्री गुजर गए। 2012 में हमारे बाबा श्री गुजर गए, दादी माँ भी गुजर गई 2014 के आसपास में, और हमारे पिताजी 2023 में गुजर गए। साथियों वीडियो देखेंगे तो आपके भी आँखों से आंसू आ सकते हैं, इस तरह का हालात हैं। ठीक है साथियों, मैं फिर आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।